जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है मैं एस भाई जयसर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। तो हम बात कर रहे थे कौन से टॉपिक की? सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज की। तो सिंपल इंटरेस्ट पर मैंने आपको बेसिक से लेकर धीरे धीरे आपको मैं एडवांस क्वेश्चनों की तरफ या एडवांस अप्रोच की तरफ आपको लेके चल रहा हूँ। तो आज के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों में आप एग्जाम में फंस सकते हो, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको देखकर बेहोशी आती होगी, मतलब बेहोश होने के पूरे पूरे चांस रहते हैं स्टूडेंट के। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग इन क्वेश्चनों को नहीं बना पाओगे, या अगर बना पाओगे तो लेंदी अप्रोच आप इन क्वेश्चनों में रखते हो। इन क्वेश्चनों को हम आसानी से कैसे जल्दी और एक बार ही पढ़ के बहुत जल्दी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, वो तरीका मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पर इस वीडियो को देखने से पहले जितने भी मैंने लेक्चर लिए हैं सिंपल इंटरेस्ट के, प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल पर, आप जाकर देख सकते हो। तो आज सिंपल इंटरेस्ट के कुछ अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। तो क्वेश्चनों को बनाने से पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, रामू टुक अ लोन ₹12,000 फ्रॉम अ बैंक एट अ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर 3 years ही डिपॉजिट ₹6,500 फ्रॉम अ प्रिंसिपल अमाउंट टू द बैंक, एंड आफ्टर 2 years फ्रॉम देन ही डिपॉजिट 9,260 एंड क्लोज हिज अकाउंट। व्हाट वाज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट? रामू एक बैंक से 12,000 रुपये साधारण ब्याज की दर से कर्ज लिया। 3 वर्षों के बाद उसने मूलधन में से 6500 रुपये बैंक को जमा कर दिया। उसके 2 वर्ष के बाद उसने 9,260 रुपये बैंक में जमा कर अपना खाता बंद करवा लिया। वार्षिक ब्याज की दर क्या है? तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं, बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन लेंदी आपको नजर आ सकता है, पर क्वेश्चन आप एक लाइन में सॉल्व करोगे, पर आपको कुछ बातें समझनी होंगी। पिछली क्लास में मैंने कुछ बातें आपको समझाई थी, मैं दोहरा देता हूं। जैसे अगर आप किसी को 10,000 रुपये उधार देते हो, 10,000 रुपये मान लो किसी को उधार दे रहे हो, 10,000 रुपये आपने किसी को उधार दिए, मान लो 6 year के लिए, 6 वर्षों के लिए। तो मान लो 10,000 रुपये पर 6 वर्ष में कुछ भी ब्याज बनता है, कुछ भी साधारण ब्याज बनता है, किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मान लो 10,000 रुपये पर 6 year में जो भी इंटरेस्ट बनता है, अगर आप उसी इंटरेस्ट को 1 year में चाहते हो, ये बात मैंने पिछली क्लास में आपको समझाई थी, तो पिछली क्लास को जरूर देख लीजिएगा एक बार, और ज्यादा आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। 10,000 रुपये 6 साल में जितना साधारण ब्याज देगा, 6 और 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 60,000 रुपये एक साल में उतना ही साधारण ब्याज देगा। कहने का मतलब यह कि 10,000 रुपये आप 6 वर्ष के लिए किसी को उधार दे दो किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो जितना साधारण ब्याज बनेगा, अगर उसी व्यक्ति को आप 60,000 रुपये देते उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो एक साल में वो उतना ही ब्याज देता आपको। 2,000 रुपये मान लो 3 वर्ष में जितना साधारण ब्याज देते हैं, तो 2,000 और 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 6,000 रुपये एक साल में उतना ही ब्याज देंगे। तो उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं 400 रुपये 8 year में जितना सिंपल इंटरेस्ट देते हैं, तो 4 और 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 3,200 रुपये यानी 3,200 रुपये 1 year में उतना ही इंटरेस्ट देंगे। चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई भी हो, पर दोनों जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट समान रहनी चाहिए। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बदलेगा नहीं, यानी समान रेट ऑफ इंटरेस्ट से बात हो रही है ये। तो 400 रुपये 8 year में जितना सिंपल इंटरेस्ट बनाएंगे किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, उतना ही 3,200 रुपये 1 year में उतना ही इंटरेस्ट बना देंगे उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। अगर ये बात आपने समझ ली तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का एक तरीका मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, और ये तरीका आपको सबको पता होगा। ये कोई नया तरीका नहीं है कि जब भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, जब भी आपको ब्याज की दर चाहिए, ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं, तो उनमें से एक तरीका ये होता है कि आप प्रिंसिपल को नीचे लिखें, यानी जो मूलधन है उसको नीचे लिखें, और सिंपल इंटरेस्ट को ऊपर लिखें। और सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का होना चाहिए? 1 year का होना चाहिए ऊपर। ये हमें ध्यान रखना है कि ब्याज जो भी लिखा जाएगा वो 1 साल का लिखा जाना चाहिए ऊपर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में होता है, तो इसको परसेंट में चेंज करने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। बेसिक सी बात है, पिछली क्लासों में ये बात मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो अगर आप इस क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं तो एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। समझिएगा, सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको यह पता करना होगा कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हमें कितना मिल रहा है। इस क्वेश्चन में हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना, रामू जो है वो सिंपल इंटरेस्ट के तौर पर बैंक को कितना दे रहा होगा। आप मुझे बताओ, रामू बैंक से लेकर कितना आया? 12,000 रुपये लेकर आया। रामू ने जो लोन लिया है वो कितने रुपए का लिया? 12,000 रुपये का लिया बैंक से। तो 12,000 रुपये क्या प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो इस पर ब्याज देगा। अब
मुझे ये बताइए, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट में से आप क्या कम करते हो, प्रिंसिपल। तो आपको ये देखना होगा कि अमाउंट यानी मिश्रधन कितना है, तो जो टोटल रुपया उसने दिया है बैंक को वही तो अमाउंट है। तो बैंक से लेकर आया 12,000 रुपये, दिस इज द प्रिंसिपल। अब उसने पहले कितना डिपॉजिट किया है बैंक को, 6500 यानी 6500 रुपये जमा किए, और फिर बाद में कितना जमा कर रहा है वो 9260। तो 6500 और प्लस में 9260, ये क्या है, अमाउंट है। 9260 दिया बैंक को, और एक बार कितना दिया, 6500 रुपये दिया। तो टोटल बैंक को दिया इतना, और बैंक से लिया कितना था, मात्र 12,000 रुपये लिए थे। तो 12,000 रुपये से जितना भी ऊपर उसने बैंक में जमा किया वो क्या दिया उसने, इंटरेस्ट दिया। वो क्या दिया उसने, ब्याज दिया है। चलिए, तो यहां पर अगर इन दोनों को आप जोड़ते हो और 12,000 इसमें से घटाते हो तो अंतर कितने का आएगा ये आपको देखना है। ठीक है, अंतर कितने का आएगा ये आपको देखना है। तो चलो जोड़ लेते हैं, 0 6 7 9 6 15, यानी 15,760 हो गया। और 12,000 को अगर इसमें से माइनस करोगे तो ये 3,760 रुपये आएगा। यानी साधारण ब्याज के तौर पर वो कितना रुपया भरता, 3,760। और उम्मीद करूंगा कि ये भी आपको लिखने की जरूरत ना पड़े, आपके दिमाग में तुरंत कैलकुलेट हो जाना चाहिए कि एक बार बैंक को 6500 रुपये दिया है और दूसरे केस में 9,260 रुपये दिया है। तो टोटल उसने 15,760 रुपये उसने बैंक को दिए, जबकि बैंक से लिया 12,000 था। तो 3,760 रुपये वो क्या दे रहा है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज को हम ऊपर लिखते हैं 3,760 रुपये, ये सिंपल इंटरेस्ट है, इसको ऊपर लिखोगे। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अब ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो अलग अलग प्रिंसिपल पे अलग अलग टाइम पे मिल रहा है। हमें एक ऐसा प्रिंसिपल चाहिए नीचे जो एक साल में इतना इंटरेस्ट बना दे, 1 ईयर में ये वाला इंटरेस्ट बना दे। यानी उस प्रिंसिपल के लिए एक साल का ब्याज इतना होना चाहिए। तो बनाते हैं, कैसे बनाओगे वो समझिए। बैंक से वो लिया कितना था, 12,000 रुपये लिया। बैंक से 12,000 रुपये लिया तो 12,000 रुपये पर ब्याज भर रहा होगा। पर आपको ये सोचना होगा, इस क्वेश्चन को पढ़कर ये देखना होगा कि 12,000 रुपये पर उसने कितने साल तक ब्याज दिया। तो 12,000 रुपये साधारण ब्याज की दर से कर्ज लिया, 3 वर्षों के बाद उसने मूलधन में से 6500 रुपये वापस कर दिए। तो मुझे ये बताओ, 3 वर्ष तक तो कुछ नहीं कहा क्वेश्चन ने, 3 वर्ष के बाद उसने 6500 रुपये वापस किए हैं। तो 12,000 रुपये पर 3 साल तक ब्याज चल रहा होगा। तो 12,000 रुपये 3 ईयर में जितना इंटरेस्ट देगा, तो 12,000 का 3 टाइम्स कर दो, यानी 36,000 रुपये 1 ईयर में उतना इंटरेस्ट देगा। 12,000 रुपये एक साल में जितना ब्याज देते हैं, 12,000 का 3 गुना कर दो, यानी 36,000 रुपये एक साल में उतना ही ब्याज देते। चलिए, अभी उसने पूरा रुपया वापस नहीं किया है। अब 12,000 में से उसने 6500 रुपये वापस कर दिए, तो बचा कितना रुपया, 5500 रुपये बचे, यानी 5,500 रुपये बचा। अब इस पर ब्याज भर रहा होगा। आपको ये देखना होगा कि 5500 रुपये पर कितने समय के लिए उसने ब्याज दिया। तो 6500 रुपये उसने वापस कर दिए, तो ये 12,000 में से उसने 6500 रुपये वापस किए, तो रुपया बचा कितना, 5500। उसके 2 वर्ष के बाद उसने 9,260 रुपये बैंक में जमा किए। तो मुझे ये बताओ, 5500 रुपये पर कितने समय के लिए ब्याज दिया। तो 5500 के लिए केवल 2 वर्ष तक ब्याज दिया। तो 5500 रुपये 2 साल में जितना ब्याज देंगे, 5500 का दुगुना कर दो, यानी 11,000 रुपये एक साल में उतना ही ब्याज देते। 11,000 रुपये एक साल में उतना ही ब्याज देते। और इसको परसेंट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई किससे, 100 से। यानी ये जो नीचे वाला मैंने बनाया है, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है, ये एक ऐसा मूलधन बना दिया जो एक साल में इतना ही ब्याज बनाता। एक साल में इतना ही ब्याज बनाता, 3,760 रुपये, 3,760 रुपये इतना ही इंटरेस्ट बना देता ये नीचे वाला प्रिंसिपल। अब इसको ना एक लाइन में बना लो, यानी एक प्रिंसिपल बना लो मिलाकर। ये कितना हो गया, 36,000, और ये कितना होगा, 11,000। 36,000 और 11,000, 36,000 और 11,000 मिलकर कितना हो जाएगा, 47,000। यानी 47,000 1 ईयर में 3,760 रुपये इंटरेस्ट देता। ठीक है, चलिए हम 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा सकते हैं, ये भी जीरो खत्म हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि 47 से ये कितनी बार कटेगा। तो आप ये सोचो कि 7 की टेबल में 6 किसके पीछे आता, किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 8 से। अगर 8 से मैं मल्टीप्लाई करूं इसमें, यानी 8 से ये 8 टाइम्स कटेगा इससे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 8%। इतना सा मात्र ये क्वेश्चन है, अगर बातों को आप समझते हो तो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो घबराना नहीं है, बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चनों को बना सकते हो। ठीक है, बस अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाना, उस अप्रोच तक पहुंचाना है। चलिए,
और मैं फिर से कहूँगा, इन क्वेश्चनों को अगर आप बनाना सीखना चाहते हो तो पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा, उस पर भी मैंने क्वेश्चन कराए, वो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप हर सेशन मेरे को देखोगे तो सिंपल इंटरेस्ट को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और भी मैं आगे हर टॉपिक के लेक्चर लूँगा, तो आप ना बहुत आसानी से क्वेश्चन बना लोगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है, पर्सन टुक 7,000 रुपी लोन एट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर। He pay 3,000 rupee out of his sum. After 2 years, he pay 5,450 and clear his loan. Find the rate of interest. एक व्यक्ति ने 7,000 रुपये साधारण ब्याज की दर से कर्ज लेता है। 3 साल के बाद मूलधन में से 3,000 रुपया बैंक को लौटा देता है। उसके अगले 2 साल के बाद बैंक को 5,450 रुपये देकर कर्ज चुका देता है। तो ब्याज की दर क्या है? फिर से हमसे क्या पूछा गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं फिर से कहूंगा कि आपको कुछ नहीं करना, केवल एक काम करना है। सबसे पहले यह पता कीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है। आप ये पता कीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है। तो जितना उसने उधार लिया है और जितना उसने टोटल वापस किया है, यानी अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दो, तो अमाउंट टोटल कितना बनेगा? एक बार तो बैंक को उसने बैंक से मात्र 7,000 रुपये लेकर आया, बैंक को लौटा कितना रहा है? एक बार 3,000 रुपये लौटा रहा है और फिर दूसरे केस में 5,450 रुपये लौटा रहा है। तो पहले 3,000 लौटाया, फिर दूसरे केस में 5,450 लौटाया, तो टोटल उसने 8,450 लौटाया। बैंक से लिया कितना था? मात्र 7,000 रुपये लिया था। तो इंटरेस्ट के तौर पर कितना भरा होगा उसने? 1,450। आप खुद इस बात को सोचो कि टोटल उसने बैंक को 3,000 प्लस में 5,450 यानी 8,450, 3,000 और 5,450 को जोड़ लो, टोटल बैंक को इतना लौटाया। मात्र बैंक से लिया कितना था? 7,000। तो जो साधारण ब्याज के रूप में उसने भरा वो 1,450 रुपये भरा। अब मुझे एक ऐसा प्रिंसिपल चाहिए कि 1 साल में इतना ब्याज बना दे, यानी 1 ईयर में इतना इंटरेस्ट क्रिएट कर दे। चलिए, तो अब आपको ये देखना होगा, बैंक से 7,000 रुपये उसने लिया था उधार, ठीक है, या कर्ज लिया था। 3 साल के बाद मूलधन में से 3,000 रुपये बैंक को लौटा देता है, यानी यहां से कंडीशन बदली, 3 साल के बाद कंडीशन बदली, तो 7,000 रुपये 7,000 रुपये पर तो वो 3 ईयर तक इंटरेस्ट क्या कर रहा होगा? बैंक को दे रहा होगा। तो 7,000 रुपये पर 3 ईयर में जितना इंटरेस्ट बनेगा, 7,000 का 3 टाइम्स कर दो, 21,000 पर 1 ईयर में उतना इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। तो 7,000 रुपये 1 ईयर में जितना इंटरेस्ट देगा, 7,000 का 3 टाइम्स कर दो, यानी 21,000 1 ईयर में उतना इंटरेस्ट देता। 7,000 रुपये पर 3 साल में जितना ब्याज बनेगा, 7,000 मल्टीप्लाई 3 से कर दोगे, जो भी अमाउंट बनेगा वो अमाउंट 1 ईयर में उतना इंटरेस्ट भरेगा। अब क्वेश्चन कह रहा 7,000 में से 3,000 तो वापस कर दिए। अब ब्याज जो चल रहा होगा वो मात्र 4,000 रुपये पर चल रहा होगा। कितने पर चल रहा होगा? 4,000 रुपये पर। अब ये बताओ, 7,000 में से जब 3,000 रुपये उसने वापस कर दिए, तब समय कितना लगा? यानी 4,000 रुपये पर ब्याज कितने समय के लिए चल रहा होगा? 4,000 रुपये पर कितने टाइम के लिए इंटरेस्ट चला होगा? तो 3,000 देने के बाद उसके अगले 2 साल के बाद, यानी 4,000 रुपये पर वो मात्र 2 साल के लिए ब्याज दे रहा है। तो 4,000 रुपये 2 साल में जितना इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, 4,000 का 2 टाइम्स कर दो, यानी 8,000 रुपये 1 ईयर में उतना इंटरेस्ट क्रिएट कर देंगे। परसेंटेज में चेंज करके मल्टीप्लाई कर दो 100 से, यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यही आपकी ब्याज की दर है। अब मैं ये कहूंगा, वैसे तो ये दिमाग में आपके कैलकुलेट हो जाना चाहिए, ये सारी बात, ये दिमाग में बात क्लियर हो जानी चाहिए, पर मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप चीजों को समझो, अपने दिमाग के अंदर इन चीजों को उतारो, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन एग्जाम में केवल इतना करना चाहिए कि 3,000 रुपये लेकर आया, 7,000 रुपये लेकर आया, एक बार 3,000 दिया है और फिर 5,450 दिया है, टोटल दिया उसने 8,450, 7,000 रुपये लेकर आया था तो 1,450 इंटरेस्ट बन रहा होगा। 7,000 रुपये पर 3 ईयर तक इंटरेस्ट चल रहा होगा, तो 7,000 रुपये 3 ईयर में जितना इंटरेस्ट देगा, 21,000 1 ईयर में उतना इंटरेस्ट देगा। उसके बाद 3,000 रुपये उसने 7,000 में से वापस किया, तो बचे 4,000 पर 2 ईयर के लिए इंटरेस्ट चल रहा होगा। तो 4,000 रुपये 2 ईयर में जितना इंटरेस्ट देगा, 8,000 रुपये उतना ही 1 ईयर में इंटरेस्ट देगा। तो 21,000 और 8,000 टोटल 29,000 रुपया बन गया आपका प्रिंसिपल, यानी 21,000 रुपये 1 ईयर में इतना इंटरेस्ट देता। 2 जीरो से आप 2 जीरो बेहोश कर सकते हो, 1 जीरो ये वाली बेहोश कर सकते हो। 29 से ये कितनी बार कटेगा? 9 के पीछे 5 कब आएगा? जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है। तो 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ब्याज की दर है वो कितनी रखनी पड़ेगी? 5%, ठीक है। यानी ब्याज की जो दर रही होगी वो कितना रही होगी? 5%। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी।
ठीक है। पर इन क्वेश्चनों में भी बहुत अच्छी तरीके से अलग अलग तरीके से आपको घुमा सकता है, पर आपको घूमना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। अब मैं इसको डायरेक्ट बनाऊंगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है पर्सन टुक अ लोन ऑफ ₹9,000 फ्रॉम अ बैंक आफ्टर 4 ईयर ही डिपॉजिट ₹6,000 from the principal amount. After 3 years from then he deposit 5,700 and close the account. What was the rate of interest? एक आदमी 9,000 रुपये बैंक से ऋण लिया, 4 वर्ष के बाद उसने मूलधन में से 6,000 रुपये बैंक में जमा कर दिया तथा उसके 3 वर्ष के बाद 5700 रुपये बैंक में जमा कर खाता बंद करवा लिया। ब्याज की दर क्या है? चलिए, तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट लिखना है ऊपर, आपको ब्याज लिखना है ऊपर। तो आप ये देखिए बैंक से उसने लिया कितना है, टोटल रुपया लिया कितना है और बैंक को जमा कितना किया है। तो जितना एक्स्ट्रा जमा किया होगा वो इंटरेस्ट होगा। तो बैंक से लेकर आया वो 9,000 रुपये, तो एक बार बैंक को दिया उसने 6,000 रुपये दिया है और फिर उसने 5,700 रुपये दिया है, यानी 6,000 और 5700 रुपये, यानी 11,700 रुपये उसने टोटल दिए हैं। जबकि बैंक से लेकर कितना आया था? 9,000 रुपये, यानी 2,700 रुपये उसने इंटरेस्ट के रूप में दिया है, 2,700 रुपये उसने ब्याज के रूप में दिए हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले 9,000 रुपये पर ब्याज चलेगा। कितने समय तक की बात कर रहा है? 4 वर्ष तक के लिए। तो 9,000 रुपये 4 वर्ष में जितना ब्याज देंगे, तो 4 गुना कर दो 9,000 का, 36,000 रुपये एक साल में उतना ही ब्याज देते। अब ये देखो 9,000 में से उसने 6,000 रुपये तो वापस कर दिए। अब जो ब्याज चल रहा होगा 3 वर्ष तक, जो ब्याज चला होगा 6,000 में, 9,000 में से 6,000 रुपये कम कर दो, 3,000 रुपये पर चल रहा होगा। 3,000 रुपये 3 साल में जितना ब्याज देंगे, तो 9,000 रुपये 1 ईयर में उतना ही इंटरेस्ट देते। तो 9,000 पर 4 साल यानी 36,000 रुपये, और 3,000 पर 3 तक यानी 9,000 रुपये। तो 36,000 रुपये और 9,000 रुपये यानी 45,000 रुपये एक साल में 2,700 रुपये ब्याज बना देते। यानी मैं प्रिंसिपल को 1 साल पर लेकर आ रहा हूं। मैं प्रिंसिपल को 1 साल पर क्यों लेकर आ रहा हूं? क्योंकि ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप प्रिंसिपल नीचे लिखते हो और सिंपल इंटरेस्ट अगर आप 1 साल का ऊपर लिखते हो, 1 ईयर का ऊपर लिखते हो और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देते हो, तो यही रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है डायरेक्ट। इसलिए मैं ऐसा प्रिंसिपल क्रिएट कर रहा हूं जो 1 साल में इतना ब्याज बना देता। चलिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो, ये जीरो यहां से जाएगी। 9 से अगर मैं काटता हूं 5 बार, और 9 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 30, और 5 से 30 कितनी बार बेहोश होगा? 6 टाइम, ठीक है। उम्मीद है इन क्वेश्चनों को देखकर आप पहले बेहोश होते होंगे, पर अब ये क्वेश्चन आपसे बेहोश होंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आया? 6%। तो जब भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो नीचे प्रिंसिपल लिखिए और 1 साल का इंटरेस्ट ऊपर लिखना है आपको, 1 ईयर का, 1 साल का होना चाहिए, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, ठीक है। ये बात मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। चलिए, तो यहां तक किसी को कोई कष्ट, परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम नहीं होना चाहिए। पर अभी ये मत सोचना कि आपको सारी चीजें आ गई। इसमें क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछेगा। क्वेश्चन कह रहा है अंकित बोरोड 6,000 रुपये फ्रॉम अ बैंक एंड रिटर्न 2,000 रुपये आफ्टर 6 ईयर। आफ्टर 10 ईयर फ्रॉम स्टार्टिंग ही रिटर्न 5,300 रुपये एंड सेटल हिज अकाउंट। व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? अंकित 6,000 रुपये साधारण ब्याज पर बैंक से उधार लेता है, 6 साल के बाद 2,000 रुपये चुका देता है। शुरुआत से 10 साल के बाद 6,300 रुपये देकर कर्ज से मुक्त हो जाता है। ब्याज दर ज्ञात करें। अब देखो यहां पर शुरुआत से है, ये शुरुआत में नहीं होना चाहिए, शुरुआत से 10 साल के बाद। अब यहां पर थोड़ा फंसना मत, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया। लगा आपको वैसा ही क्वेश्चन रहा होगा, पर थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है। सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट पता करो कि साधारण ब्याज के रूप में कितना आपको मिल रहा होगा इंटरेस्ट। साधारण ब्याज के रूप में कितना इंटरेस्ट मिल रहा होगा? मैंने यहां पर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर ही है। चलिए, तो जब भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, जब भी आपको ब्याज की दर निकालनी है, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट को ऊपर लिखना है। तो आप ये देखिए उसने लिया कितना उधार था? 6,000 रुपये लिया। पहले केस में वो 2,000 रुपये दे रहा है और फिर 5,300 रुपये दे रहा है। तो 2,000 और 5,300 रुपये को जोड़ लीजिए तो 7,300 रुपये हो जाएगा। बैंक से लिया उसने कितना? 6,000 रुपये, और बैंक को दिया कितना? 7,300 रुपये। तो 1,300 रुपये वो इंटरेस्ट के रूप में दे रहा होगा। 1,300 रुपये उसने इंटरेस्ट के रूप में, सिंपल इंटरेस्ट के रूप में दिया होगा। चलिए,
अब 6,000 रुपये पर जो ब्याज चल रहा होगा, 6 साल के बाद उसने 6,000 में से 2,000 रुपये चुकाए, तो पहले 6 वर्ष तक 6,000 रुपये पर ब्याज चल रहा होगा। 6,000 रुपी 6 ईयर में जितना इंटरेस्ट देंगे, तो 6,000 में 6 से कर दो मल्टीप्लाई, यानी 36,000 रुपी 1 ईयर में उतना इंटरेस्ट देंगे। अब यहां से कहानी थोड़ी सी बदली है। क्वेश्चन कह रहा है शुरुआत से 10 साल के बाद, ये शुरुआत से बात हो रही है जब से उधार लिया है। शुरुआत से 10 साल के बाद 5300 रुपये देकर कर्ज उसने क्या कर लिया, उतार लिया अपना। अब यहां पर मेरी बात को ध्यान समझिएगा, ये शुरुआत से 10 साल लग रहे हैं, पर 6 साल के बाद का जो समय लग रहा होगा 10 साल तक, वो मात्र 4 साल के लिए लग रहा होगा। तो 6,000 में से उसने 2,000 रुपये वापस कर दिए थे, तो बचा कितना, 4,000 रुपये। 4,000 रुपये पर जो ब्याज चल रहा होगा वो मात्र 4 साल के लिए चल रहा होगा, यानी 4,000 रुपये 4 साल में जितना ब्याज देंगे, 4,000 में 4 से कर दो मल्टीप्लाई, यानी 16,000 रुपये 1 साल में उतना ही ब्याज देंगे। ठीक है, टोटल 10 साल का समय है। ठीक है, तो 6 और 4 टोटल 10 साल का समय हो गया। ठीक है, देखो पिछले क्वेश्चनों में थोड़ा सा अलग लैंग्वेज थी। यहां पर क्वेश्चन कह रहा था, यहां शुरुआत से नहीं कह रहा था, उसके 3 वर्ष के बाद, यानी आगे 3 साल की बात कर रहा था। ठीक है, तो यहां पर जो दे रखा है शुरुआत से दे रखा है, जब से उधार लिया है, तो टोटल 10 वर्ष का समय लग रहा है। तो पहले जब 6 साल का लग गया, तो अगले 4 साल की बात हो रही है ये। ठीक है, चलिए, और आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई होगा। तो टोटल कर लीजिए, इसको हम 1 बना लेते हैं। ठीक है, तो ये 36,000 रुपये और 16,000 रुपये, तो 36 और 16 को जोड़ लो, 36 और 16 को जोड़ लो, 2 कैरी 1, 5200। ये तुम्हारा जो होगा वो 52,000 होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगी, ये भी जीरो जाएगी। 13 से अगर काटोगे 10 टाइम्स, 13 से अगर काटोगे 4, 2 से अगर काटोगे 2, और ये कितना 5, 5 में अगर मैं 2 से डिवाइड दूं, तो ये आपका आएगा 2.5%, 2.5%। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। इन प्रकार के क्वेश्चनों में आप कभी भी नहीं फंसोगे। क्वेश्चनों को देखकर डरना नहीं है बस आपको। ठीक है, कुछ बच्चे मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल रहे हैं कि सर इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन, इतने आसान तरीके से आप सीखोगे इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन। जब तक, मैं फिर से कह रहा हूँ, देखो मेरा जो तरीका पढ़ाने का, मैं पहले बेसिक से पढ़ाता हूँ, बिल्कुल जीरो से। ठीक है, जीरो से जेओ तक लेके चलूंगा। जेओ मतलब समझते हो ना, मतलब बिल्कुल बेजाय, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए वहां तक हम जाएंगे, बिल्कुल जीरो से। परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो क्वेश्चन है मैं होमवर्क में दूंगा, जिससे आप अपने घर पर भी क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, तो इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए, हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर ना लगभग में हो, तो उसी तरीके से बनाइएगा। चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बनाना है तो यही बना लेते हैं क्लास में। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, मैन बोरोड अ सम ऑफ ₹10,000 फ्रॉम बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर 2 ईयर ही पेड 3,000 रुपी। एट एंड ऑफ 5th ईयर ही पेड 2,500 रुपी। एट द एंड ऑफ 7th ईयर ही पेड 6,720 एंड क्लियर ऑल हिज ड्यूज। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। एक व्यक्ति बैंक से 10,000 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज पर उधार लेता है। 2 वर्षों के बाद वह 3,000 रुपये का भुगतान करता है, और 5वें वर्ष के अंत में 2,500 रुपये का भुगतान करता है, और 7वें वर्ष के अंत में 6,720 रुपये का भुगतान करता है, और अपना सारा बकाया समाप्त कर देता है। वार्षिक ब्याज की दर क्या है? चलिए, सबसे पहले वही कहानी अभी भी, कि पहले सिंपल इंटरेस्ट का पता कीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा है, साधारण ब्याज के रूप में उसने कितना दिया। तो बैंक से इस बार कितना लिया है उसने, उधार कितना लिया है, 10,000 रुपये उधार लिया है। बैंक से नहीं लिया, बैंक से लिया, बैंक से उसने 10,000 रुपये उधार लिया है। ठीक है, चलिए, अब 10,000 रुपये अगर उसने उधार लिया है, तो बैंक को दिया कितना, एक बार 3,000 रुपये दिया, एक बार 2,500 रुपये दिया, और एक बार 6,720 रुपये दिया है। तो एक बार तो 3,000 रुपये दिया, फिर 2,000 रुपये दिया, ये सब बैंक को दिए उसने। इतना रुपया उसने अलग अलग समय पर बैंक को पहुंचाया है, और लास्ट केस में 6,720 दिया। इतना रुपया उसने बैंक को टोटल पहुंचाया, और लेकर कितना आया था, मात्र 10,000 रुपये, 10,000 रुपये लेकर आया था। ठीक है, तो बाद बाकी जितना एक्स्ट्रा होगा वो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, वही साधारण ब्याज होगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 3,000 रुपये और 2,500 को अगर मैं जोड़ूंगा, तो ये 5,500 हो जाएंगे। 5,500 को अगर आप 6720 के साथ जोड़ लीजिए, आराम से जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। 0 2
दो और ये कितना हो जाएगा 12,220 में से 10,000 घटा दोगे तो सिंपल इंटरेस्ट के तौर पर 2,220 रुपये। ठीक है, 2,220 रुपये सिंपल इंटरेस्ट के रूप में उसने दिया होगा। 2,220 रुपये उसने सिंपल इंटरेस्ट के रूप में दिया होगा। ध्यान रखिएगा ये जो टोटल बन रहा है आपका वो बन रहा है 12,220, उसमें से ये अमाउंट है पूरा, ये प्रिंसिपल है, जो बच गया वो सिंपल इंटरेस्ट है। चलिए अब आपको ये देखना है कि कौन कौन सी धनराशि पर उसने ब्याज दिया है। तो रुपया कितना लिया था पहले उधार 10,000 रुपये। 10,000 रुपये 2 वर्ष के बाद वो 3,000 रुपये जमा करता है। तो 3,000 रुपये जब जमा कर रहा होगा यानी 10,000 रुपये पर 2 साल के लिए ब्याज भरा होगा। इस पिछले वाले इस पर जो बच रहा है 10,000 रुपये पर ब्याज चल रहा होगा 2 वर्ष तक। तो 10,000 रुपये 2 ईयर में जितना इंटरेस्ट देंगे तो 10,000 में मल्टीप्लाई कर दो किससे 2 से, तो 20,000 1 ईयर में उतना इंटरेस्ट देते। चलिए अब उसने 10,000 में से 3,000 रुपये तो दे दिया, तो बचा कितना 7,000 रुपये। 7,000 रुपये पर इंटरेस्ट चल रहा होगा। 5 वर्ष के अंत में उसने 2,500 रुपये दिए। तो मुझे ये बताओ 2 साल का समय हो चुका है, फिर 5वें वर्ष की बात कर रहा है, 5वें वर्ष के अंत तक की बात कर रहा है। तो 2 से और 5वें वर्ष के अंत तक 3 वर्ष तक ब्याज भर रहा होगा। 3 वर्ष तक उसने ब्याज भरा होगा बैंक को। पर 10,000 में से भाई 2 साल के बाद तो 3,000 रुपये दे दिए थे, तो बचा कितना 7,000 रुपये। यानी 7,000 रुपये पर वो 3 वर्ष तक ब्याज दे रहा होगा। 7,000 रुपये पर वो कितने वर्ष तक ब्याज दे रहा होगा 3 वर्ष तक। 7,000 रुपये पर 3 वर्ष में जितना ब्याज मिलता है 7,000 का मल्टीप्लाई कर दो किससे 3 से, यानी 21,000 पर 1 वर्ष में उतना इंटरेस्ट मिलेगा। चलिए मैं प्रिंसिपल नीचे एक ऐसा प्रिंसिपल क्रिएट कर रहा हूं कि वो प्रिंसिपल 1 साल में इतना इंटरेस्ट दे देता। अब क्वेश्चन ये कह रहा है देखो 7वें वर्ष के अंत में उसने 6,720 रुपये देकर पूरा रुपया क्या कर दिया चुका दिया। तो मुझे बताओ 5 वर्ष तक की तो बात हो चुकी है, तो 5 में से 7 वर्ष के अंत तक देखोगे तो 2 वर्ष के लिए ब्याज दे रहा होगा। 2 वर्ष के लिए ब्याज कितने पर दे रहा होगा 10,000 में से जब 3,000 रुपये उसने क्या कर दिए भुगतान कर दिए, तो बचा कितना 7,000 में से भी उसने 2,500 रुपये 5वें वर्ष के अंत में क्या कर दिए जमा कर दिए। तो 7,000 में से 2,500 को कम कर दो। 7,000 में से अगर 2,500 को कम करोगे यानी 4,500 रुपये पर ब्याज चल रहा होगा। 4,500 रुपये पर जो ब्याज चला होगा वो 5वें वर्ष से 7वें वर्ष के अंत तक चला होगा, यानी 2 साल तक चला होगा। 4,500 रुपये 2 ईयर में जितना इंटरेस्ट देंगे 4,500 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, यानी 9,000 रुपये 1 ईयर में उतना इंटरेस्ट देते। अब हमें क्या करना है, इसको परसेंट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई किससे कर दो 100 से। अगर आप एग्जाम में ऐसे भी करते हो तब भी बना लोगे जल्दी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको टोटल कीजिए, ये 20,000 हो गया, ये 21,000 हो गया, ये 9,000 हो गया। तो 21,000 और 9,000 कितना हो गया 30 और 20 50, मतलब 50,000 रुपये टोटल प्रिंसिपल बना। यानी 50,000 रुपये 1 साल में इतना इंटरेस्ट दे देते। तो 2 जीरो से हम 2 जीरो यहाँ पर बेहोश कर सकते हैं, 1 जीरो ये बेहोश हो जाएगी। 2 से अगर मैं काटता हूँ तो ये 25 बार, और 2 से अगर मैं काटता हूँ 111, यानी 111 बार कटेगा। 25 से अगर इसमें डिवाइड दोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा हमारा वो कितना आएगा 4 होल 11/25%, यानी 4 सही 11/25%। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा और नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिल रही होंगी। ठीक है, चलिए घबराना नहीं है, बस सीखते रहना है। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा और मुश्किल करने का प्रयास करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो मेंस में बहुत पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, तो आपको तैयार रहना अभी से। क्वेश्चन कह रहा है रामपाल बोरोज 7,000 रुपये एट सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम द विलेज मनी लेंडर एट द एंड ऑफ 3 years. He again borrows 3,000 रुपये and close his account, and after paying 4,615 as interest after 8 years from the time he made the first borrowing, find the rate of interest. रामपाल 7,000 रुपये साधारण ब्याज पर एक ग्रामीण साहूकार से उधार लेता है। 3 वर्ष के अंत में वह दोबारा 3,000 रुपये उधार लेता है और पहली उधारी के समय से 8 वर्ष के बाद 4,615 रुपये ब्याज के रूप में भुगतान करके अपना ऋण चुका देता है। ब्याज की दर क्या है? चलिए बताते हैं इस क्वेश्चन का भी आंसर। समझिएगा कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को वो समझो। फिर से वही कहानी, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि सिंपल इंटरेस्ट के रूप में रामपाल जो है वो साहूकार को
यानी मनी लेंडर को कितना रुपया दे रहा था। तो मनी लेंडर से उसने 7,000 रुपये लिया, एक बार उसने 3,000 रुपये दिया और एक बार उसने 4,000 नहीं, उसने एक बार 7,000 रुपये लिया और फिर से 3,000 रुपये लिया, यानी टोटल उसने 10,000 रुपये लिया है। पहली उधारी के समय के 8 वर्ष के बाद उसने 4,615 रुपये ब्याज के रूप में भुगतान किया, यानी ये ब्याज ही दे रखा है, ये तो ब्याज ही दे रखा है, टोटल ब्याज दे रखा है आपको 4,615, यानी आपको इंटरेस्ट इस बार निकालने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन नहीं बता रखा है। क्वेश्चन कह रहा है उसने। चलिए, अब हमें एक ऐसा प्रिंसिपल क्रिएट करना है कि वो वाला जो प्रिंसिपल है 1 साल में इतना इंटरेस्ट दे देता। तो पहले उसने कितना रुपया लिया, 7,000 रुपये लिया साहूकार से 3 वर्ष के अंत में, तो 7,000 रुपये पर 3 वर्ष तक इंटरेस्ट चल रहा होगा। पहला जो समय दे रखा है उस टाइम के लिए देखना आपको। तो 7,000 रुपये 3 ईयर में जितना इंटरेस्ट देते हैं, 7,000 में 3 से कर दो मल्टीप्लाई, यानी 21,000 रुपये 1 ईयर में उतना इंटरेस्ट देते हैं। अब दोबारा उसने रुपया दिया नहीं है और ले लिया उसने मनी लेंडर से 3,000 रुपये ले लिया। तो पहले 7,000 रुपये भी था, अब 3,000 रुपये और हो गया, तो अब हो गया आपका कितना, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये पर अब इंटरेस्ट दे रहा होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है पहली उधारी के 8 वर्ष के बाद, तो ये जो 8 वर्ष हैं वो शुरुआत से हैं, तो 3 वर्ष तक तो उसने ब्याज दे दिया। अब समय कितना बचा, 5 वर्ष, यानी 10,000 रुपये पर 10,000 रुपये पर उसने 5 वर्ष तक इंटरेस्ट भरा होगा। तो 10,000 रुपये 5 ईयर में जितना इंटरेस्ट देंगे, 10,000 का मल्टीप्लाई कर दो 5 से, यानी 50,000, यानी 50,000 रुपये 1 साल में उतना ही ब्याज देते। और इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको जोड़कर पूरे को एक प्रिंसिपल बना लो, तो ये 21,000 और 50,000 71,000 रुपये 1 ईयर में इतना इंटरेस्ट देते। चलिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, ठीक है। अब कोई जीरो जाएगी नहीं, 5 से काट लेते हैं, तो ये 9 बार, ये 2 बार और 3 बार। 5 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो पहले 1 बार डिवाइड जाएगा, और यहाँ पर रिमाइंडर 2, 21 में दोगे 4 बार डिवाइड जाएगा, फिर 2, ठीक है। अब ये कटेगा क्या, ये कटेगा नहीं, आपको डिवाइड देना होगा इसमें। तो 14 5 जा 70 होता है, तो 5 से तो ऊपर आना है, ठीक है। लगभग अगर आप इसको काटोगे तो 6.5% के लगभग ये कटेगा। तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना जाएगा, 6.5। 14 6 जा 84 होता है, और ये यहाँ पर 92 वो 84 से बड़ा है, मतलब लगभग 6 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। तो 6.5% के लगभग। चलिए, उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अश्वनी टुक अ लोन of rupee 20,000 from a bank. After 5 years, he took extra loan of rupee 5,000 rupee. After 4 years from then, he paid total 37,000 rupee. And free from all his debt. What was the rate of simple interest? अपने अश्वनी 20,000 रुपये एक बैंक से ऋण लिया, 5 वर्षों के बाद 5,000 रुपये अतिरिक्त ऋण लिया, उसके 4 वर्ष के बाद वह कुल 37,000 रुपये भुगतान करके ऋण मुक्त हो गया, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। अब आपको ये देखना होगा, फिर से वही कहानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो आपको पहले सिंपल इंटरेस्ट का पता करना होगा, आपको साधारण ब्याज का पता करना होगा। तो आपको ये देखना होगा कि उसने भुगतान कितना किया, मतलब देकर कितना आया है और ले आ कितना है, यानी प्रिंसिपल कितना है, अमाउंट कितना है। तो बैंक से उसने 20,000 रुपये लिया एक बार, तो और फिर बैंक से 5,000 रुपये और ले आया, यानी बैंक से उसने टोटल 25,000 रुपये लिए, तो ये प्रिंसिपल है। 25,000 रुपये क्या है, प्रिंसिपल है। और टोटल उसने जो रुपया दिया बैंक को, ये इंटरेस्ट के रूप में नहीं दिया, ये कुल दिया है। पिछली बार इंटरेस्ट बता रखा था कि इंटरेस्ट के रूप में इतना दे रहा है, यहां पर कुल टोटल जो रुपया, यानी इसमें ब्याज भी शामिल है, प्रिंसिपल भी शामिल है, वो 37,000 रुपये उसने बैंक में जमा किए हैं, ठीक है। तो बैंक में 37,000 रुपये जमा किए हैं, बैंक से टोटल उसने 25,000 रुपये लिया था, तो सिंपल इंटरेस्ट के रूप में उसने 12,000 रुपये का भुगतान किया होगा, यानी 12,000 रुपये उसने 12,000 रुपये के तौर पर लिया होगा। चलिए
तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको ये देखना है, नीचे एक ऐसा प्रिंसिपल आपको क्रिएट करना है जो एक साल में 12,000 रुपये ब्याज देता। 20,000 रुपये एक बैंक से ऋण लिया 5 वर्षों के बाद, यानी 20,000 रुपये पर 5 साल के लिए ब्याज चल रहा होगा। तो 20,000 रुपये 5 ईयर में जितना इंटरेस्ट देंगे, तो 20,000 में 5 से कर दो मल्टीप्लाई, यानी 1,00,000 रुपये 1 ईयर में उतना इंटरेस्ट देते। अब उसने 5,000 रुपये और ले लिया, तो पहले से 20,000 था, 5,000 और ले लिया, अब 25,000 पर ब्याज चल रहा होगा। 25,000 रुपये पर कितने समय के लिए ब्याज चल रहा होगा, तो ये देखना है। और उसके 4 वर्ष के बाद, तो ये अगले 4 वर्ष दे रखे हैं, ये शुरुआत से नहीं है। तो 25,000 रुपये पर 4 साल के लिए ब्याज चल रहा होगा। तो 25,000 रुपये 4 साल में जितना ब्याज देंगे, 25,000 का मल्टीप्लाई 4 से कर दो, यानी 1,00,000 रुपये एक साल में उतना ही ब्याज देते। और इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। तो ये जो टोटल है आपका वो कितना बन जाएगा, 2,00,000 रुपये, यानी 12,00,000 रुपये। ठीक है, चलिए। तो 12,00,000 रुपये 1 ईयर में 12,000 रुपये इंटरेस्ट देते। तो 2 जीरो से हम 2 जीरो ये बेहोश कर देंगे, 2 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो हम ये बेहोश कर देंगे। तो 2 से 6 कितनी बार बेहोश होगा, 6%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आता है वो 6%। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछे जाएंगे आप बना लोगे। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे और उम्मीद है आपको ये अप्रोच बहुत अच्छी लगी होगी और आप इन क्वेश्चनों को बहुत इजी वे में कर पाएंगे। घबराना नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन कितने भी बेहोश करने वाले पूछ लिए जाएं, अगर आप मेरी क्लास डेली पढ़ते हो, डेली अगर करते हो, तो आप उन क्वेश्चनों को बेहोश करके आओगे। ठीक है, आप बेहोश नहीं होगे। चलिए, तो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मैं देखता हूँ जो मतलब एनालिसिस जो मैं अपनी वीडियो का कर रहा हूँ, आप लोग शेयर भी करते हो, अच्छा लगता है, लाइक तो सारे लोग करते ही हो। ठीक है, चलिए, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, उनका ख्याल रखिए, और मुझे इसी के साथ दीजिए अनुमति। जय भारत।